स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स, और आज नई बात निकलकर सामने आई है बीजेपी और कांग्रेस को बाइकआउट करने की। क्या माजरा है? देखिए, सुबह से हम लगे हैं। पहला प्रोटेस्ट हमने सुबह सिद्रा में किया, दूसरा प्रोटेस्ट हमने अम्फला चौक में किया, और अब तीसरा प्रोटेस्ट मेरे तलविंदर भाई ने अपनी माताओं बहनों को लेकर, पूरे मोहल्ले को लेकर, ये पूरे नगर वार्ड नंबर 31 में यहाँ चौक पे प्रोटेस्ट रखा था। किस लिए रखा था मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूँ। मैं मिसनी गना उसको बताना चाहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है आपसे। सिर्फ बीजेपी से दुखी नहीं, कांग्रेस भी पूरी कसूरवार है। क्यों कसूरवार है? कांग्रेस सियासत कर रही है। किसके साथ सियासत कर रही है? इन गरीबों के साथ सियासत कर रही है। किस लिए? एक प्रोटेस्ट करती है 50-100 बंदे लेकर, फिर चुप करके बैठ जाती है 3 दिन। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस को, आपके पास कम से कम जम्मू सिटी में 10,000 वर्कर होगा, आपके पास पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 1 लाख वर्कर होगा। क्यों आपका 1 लाख वर्कर सड़कों पे नहीं? ये इसलिए नहीं, कॉर्पोरेटर की इलेक्शन आ रही है और जितनी भी पार्टियां हैं ये घर घर में वोट मांगने जा रही हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, क्या इनको जूतों के हाथ पहनाओगे? पहनाएंगे। क्या इनको जूतों के हाथ पहनाओगे? पहनाएंगे। मैं सभी पार्टियों को कहना चाहता हूं, जब तक मेरी माताओं बहनों के स्मार्ट मीटर जो है उनका प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं होता, पुराने बिल माफ नहीं होते, उनके लिए लड़ाई सड़कों पे आकर नहीं लड़ोगे, उनके लिए बाहर नहीं निकलोगे, उनको दूसरे मुद्दों में मन नहीं भटकाओगे, उनके लिए उनकी बुजुर्गों की पेंशनें बहाल नहीं करवाओगे, तब तक मेरी माताएं बहनें आपको माफ करने वाली नहीं। ये याद रखना, जितना कसूर बीजेपी का है, जितना कसूर 25 मल्लों का है, उतना ही कसूर जो है वो कांग्रेस का भी है। एनसीपीडीपी तो जम्मू में कुछ कर नहीं सकती, एनसीपीडीपी तो जम्मू में कोई मानता ही नहीं उसको। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं तो ये विपक्ष और पक्ष में रहकर ये दोनों जो है मेरे गरीब माता बहनों के साथ मजाक किया जा रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जम्मू के डोगरों को कहना चाहते हैं, जाग जाओ ओ भरावा, रब दा वास्ता जागी आओ, और जागी आओ मेरे भराओ भैनों, माताओ जागी आओ, माताओ लोकें दी गल्लें च, माताओ बड़े बड़े चैनल दी गल्लें च ए मीडिया दिखो, जेड़ा बजुर्गे माता भैन दे मुद्दे चुकदे न। ए मीडिया दिखो जेड़े स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स मेरे घर दे मुद्दे नहीं है, ये लोकें दे मुद्दे न। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स ते तीसरा मेरे बुजुर्गां दी पेंशनां, महंगाई दा मुद्दा। ये मुद्दे कुदे जनता दे मुद्दे न। लेकिन अफसोस चंद मीडिया जो गोदी मीडिया है, मैं उनको कहना चाहता हूं, जब ये ईमानदार मीडिया ये मुद्दे उठा सकती है तो आप लोग क्यों नहीं उठा सकते? आप लोग मैसेज क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्या आपके मालिकों ने मना कर दिया? आपके मालिकों ने मना कर दिया? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दूसरे मुद्दों पे भटकाकर हमारे डोगरों के साथ खेला जा रहा है, कश्मीर के कश्मीरियों के साथ खेला जा रहा है। जब जम्मू कश्मीर ये बात कहता है स्मार्ट मीटर हमें नहीं चाहिए, जब स्मार्ट मीटर पूरे देश में नहीं, तो जम्मू कश्मीर में जब वो फेल हो चुका है, 1700 करोड़ रुपए का नेक्सस आपने 3 साल पहले चला दिया, 13,000 करोड़ रुपए का नेक्सस जो है वो जल मिशन में चला दिया, 500 से 600 करोड़ रुपए का नेक्सस जो है वो आपने जो प्रधानमंत्री योजना 5-5 लाख रुपए का कार्ड बनाया था उसमें चला दिया। तो मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरी माताओं बहनों की 1000 रुपया पेंशन बंद क्यों की? मुझे एक चीज बता दीजिए, इनका 200-500 रुपए जो बिल आता था आज वो 5000 में कैसे तब्दील हुआ? मुझे एक चीज बता दीजिए, एलजी साहब कहते हैं मैं गरीबों को देख लूंगा, मेरी माताओं बहनों की लाइट काट दी जाती है। नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं और जिन आपको मैं कहना चाहता हूं, जम्मू की जनता से, मैं जम्मू के डोगरों को कहना चाहता हूं, जो आपके घर में वोट मांगने आता है पहले उसको ये बात बोलो, चल मेरे साथ पहले स्मार्ट मीटर की फाइट कर, चल मेरे साथ पहले प्रॉपर्टी टैक्स रुकवा, चल मेरे साथ पहले बुजुर्गों की पेंशन बहाल कर। ना कि बुजुर्गों की पेंशनों के जो फॉर्म लिए जा रहे हैं, जो कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो क्यों बनाया जा रहा है? वो इसलिए बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आने वाली है। 6 महीने से मेरी माताओं बहनों की पेंशनें बंद हैं। आज उनको जब इलेक्शन पास आई तो उनको याद आ गया इनके फॉर्म लेने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासत खेल जाए। आज जितनी भी पार्टी हैं मोहल्ले में जाके मीटिंगें कर रही हैं, लेकिन वोट मांगने आप आ जाओगे, लेकिन इन लोगों के लिए लड़ेगा कौन लड़ेगा इन लोगों के लिए? मैं तभी सुन लो,
कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों को जूतों के हाथ पहनाओगे? कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को जूतों के हाथ पहनाओगे? सियासी पार्टियों जाग जाओ। मैं कहना चाहता हूँ स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और मेरे बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे जो है गली गली में उठाओ, गली गली में उठाओ। मैं नॉन पॉलिटिकल बन के हर जगह आने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग तो पार्टी सियासतदान हो, तुम लोगों के साथ तो पार्टियों के इतने वर्कर हैं, क्यों तुम्हारे वर्कर आगे नहीं आ रहे? क्यों बाहर नहीं निकल रहे? क्यों आप 10,000 15,000 लोगों को बाहर नहीं निकाल रहे? मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी सियासतदान हो गए? क्या आप भी सियासतदान हो गए? आपने एक दिन स्मार्ट मीटर पे प्रोटेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी टैक्स पे प्रोटेस्ट कर दिया, आपने एक बार भी आपने दोबारा उसके बाद स्मार्ट मीटर के ऊपर बाइट नहीं दी। कई लोगों के बिल आ रहे हैं, कई लोग लुटते जा रहे हैं, कई लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और कोई बाहर नहीं आ रहा। सर क्या कहना चाहोगे, दुआ प्रोटेस्ट आज भगवती नगर से, क्या कहना चाहोगे? सर ये भगवती नगर नहीं, पूरन नगर वार्ड नंबर 31, मेरा नाम तलविंदर सिंह। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट मीटर जितने भी लगाए हुए हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, और इसका बिल 100 से 2,000 और 500 से 50,000 ऐसे बिल आ रहे हैं। हमारे प्रशासन से यही उम्मीद है, हम इसी अपील करते हैं कि ये मीटर जितने भी हैं ये उठाए जाएं और हमारे पुराने जो बिल आ रहे थे वो अच्छे आ रहे थे, और पुराने बिल जो जितने हैं हमें माफ़ करने चाहिए। ये हमारे बिल माफ़ करवा दीजिए। आप जाके पीछे देखिए कितने खंभे हैं जो टूटने की कगार में हैं। अगर वो गिर जाएगा, किसी के घर के ऊपर गिर जाएगा तो बच्चों को तकलीफ हो जाएगी, कोई बच्चा एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चों के साथ, तो उसका कौन जिम्मेवार है? क्या प्रशासन एक्सीडेंट के बाद ही जागेगी? उससे पहले क्या प्रशासन नहीं खाली बिल ही लेने आ रहे हैं? आप यहाँ से देखो, हमारे पास यहाँ नीचे यात्री भवन है, पीछे हमारा म्यूनसिपालिटी का ऑफिस है, मतलब डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे दिखा गया कि तो मोहल्ला पूर्ण नगर है